कभी ना कभी असरअंदाज होगी। उसके जो है वो बन जाते हैं, उसके जो उसमें फैट के सेल्स बन जाते हैं जी, जी, जी। और वो उसमें जो है वो फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जी सर। तो जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट जो है वो यही इन सारे मसले का हल है। जी सर। बैलेंस्ड डाइट में सारी चीज़ें जो है वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में होती हैं, जी सर। ख़ास क्वालिटी में होती हैं, वो उसी हिसाब से जो है वो फ़र्ज़ करें कि एक आदमी कहता है जी मैंने गोश्त खाना है, तो गोश्त हाँ की जी। रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ करें एक में 70 ग्राम है। हाँ जी। तो 70 ग्राम से ज़्यादा जितना भी आप खाएँगे वो अपने लिए वो जमा कर रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, किसी वक़्त वो आपसे शेयर करेंगे कि वो जो रिक्वायरमेंट हर चीज़ की कितनी है। एक एडल्ट बंदे के लिए फ़र्ज़ करें आम हम नॉर्मल लेते हैं 55, 60, 70 केजी का बंदा, तो उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? जी, जी। मैं आपसे एक जी। सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि लाइक जैसे भी आपने बात की कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैलकुलेटेड होना चाहिए और इस तरह। तो आप मुझे इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए कि लाइक मुझे बिल्कुल कैलकुलेटेड रहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतनी चीज़ खा रहा हूँ तो पूरे दिन में फिर अगर मैंने सुबह कुछ मीठा खा लिया, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, फिर मैं दिन में ना खाऊँ या लाइक किस तरह फिर हमें वो करना चाहिए अपने दिन को प्लान? नहीं, उसको ये होना चाहिए कि आप अगर सही खाना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करें। जी सर। मतलब एक दफ़ा आपने खाना खा लिया तो 4 घंटे बाद 4 घंटे के दौरान आपने कुछ नहीं खाना। ठीक है? ये इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है, ये फ़िटनेस के लिए ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आप लगातार खाते रहते हैं तो आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक डायरी रख लें और उसमें लिखते जाएँ सारा दिन आपने क्या-क्या खाया। यू विल बी अमेज़्ड कि शाम को आप देखेंगे तो इतनी चीज़ें आप खा चुके होंगे तो आप वो अनइंटेंशनली खा जाते हैं। चाय पी है तो 2 बिस्किट भी साथ खा लिए हाँ और जी। अगर वो मतलब 2 ज़्यादा अच्छे लगे तो 2 और खा लिए। हाँ जी। मतलब वो जो आप गिनते जाएँ, लिखते जाएँ या मतलब शाम को या मतलब दोपहर को एक दफ़ा आप लिख लें कि पर पूरे टाइम में आपने क्या खाया तो आपको हैरानी होगी कि आप क्या कुछ खा चुके। वो आपको मतलब वो कंट्रोल करने में मदद देगा। जब आप जी। खुद देखेंगे कि ये इतना मैं खा जाता हूँ रोज़, जी। तो वो आदमी फिर अपने आप को कंट्रोल करता है। दूसरा मैंने जैसे बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जी। दूसरा ये है कि मल्टीपल जो है वो शॉर्ट शॉर्ट 6 मील्स, जी। ठीक है? मल्टीपल शॉर्ट 6 मील्स आप कर लें कि थोड़ा-थोड़ा खा के 6 दफ़ा खा लें दिन में। हम जी। वैसे रूटीन में हम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खाना खाते हैं, जी। ठीक है? हमारा नाश्ता भी अच्छा खासा हेवी होता है और वो उसके बाद जो है वो अ, लंच भी और डिनर भी ये सारे जो है वो अच्छे वाले हेवी होते हैं और ख़ास तौर से वो जो रात का खाना है वो ज़रा जल्दी खाना है, अर्ली खाना है और कम खाना है। मेरा एक छोटा-सा फिर सवाल ये है बात करें। कि लाइक जिस तरह वालिदैन स्पेशली माएँ बड़ा ज़्यादा इसमें कॉन्शियस होती हैं बच्चों की हेल्थ कॉन्शियस कह लें या प्यार में जिस तरह, तो वो देसी घी टाइप, मक्खन टाइप इस तरह की चीज़ें हो गई या वैसे भी लाइक जिस तरह अक्सर माएँ ख़्याल करती हैं। तो वो जो खुराक के मामले में थोड़ा कॉन्शियस होती हैं और बच्चों को बार-बार लाइक डाँटती भी हैं या आप फलाँ चीज़ खा लो, फ्रूट खा लो या जो भी व्हाटएवर। तो वो किस हद तक ठीक है? लाइक उन्हें कितना कॉन्शियस होना चाहिए? लाइक या फिर वो जो आपको ओवर ईट करने के लिए लाइक बार-बार कह रही हैं, क्या वो ठीक है या उसमें आप क्या राय है आप? हमारी माएँ बड़ी सादा दिल हैं, हमारी माएँ जो है वो बहुत लविंग एंड केयरिंग माएँ हैं। जी, जी। जी, जी। तो उनकी सारी खुशी जो है वो खाने में ही लगती है, मुझे तो ये लगती है कि वो खाना खिला के बड़े खुश होती हैं, वो समझती हैं कि शायद सारी मोहब्बत खाने में ही है। ज़रूर जी, है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ-साथ खाने के कोई एजुकेशन की तरफ भी वो रखें अपनी सख्ती थोड़ी-सी, हाँ जी। ठीक है? हुँ, जी। साथ मतलब नमाज़ की तरफ भी या इस तरह से ब बहुत सा हर चीज़ में जो है वो इस तरह की बैलेंस रखें। जी, जी। तो इसीलिए तो हम इसको बैलेंस डाइट को उसके साथ फ़िटनेस के साथ मिलाते हैं कि जब बैलेंस डाइट आप होगी, हाँ जी। बैलेंस डाइट के मुताबिक आप चलेंगे तो माएँ जो है वो उस चीज़ को ज़हन में रखेंगी तो वो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू माँओं की मोहब्बत खाने में निकलती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तो ये भी लोग कहते हैं कि जी शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होके गुज़रता है। हाँ, पेट से होके गुज़रता है।